एक तरफ 5 एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है, दूसरी तरफ 80 से ज़ायद एहलकार और अफसरानों को मुअत्तल किया गया है। अब दोनों में मैं आपको इसका फ़र्क बताऊंगा कि महकमा तालीम में इन जमहूरी डाकुओं ने एक डाका और मारा है। जी, इन डाकुओं ने बच्चों के पेट पर लात मारी है, ये करोड़ों रुपए खा गए। तो गोरों के बच्चे चांद पे चले गए, वहाँ चांद पे रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ वो नासा के थ्रू कौन कौन सी रिसर्च सामने आ गई हैं। हमारे बच्चे तो ज़मीन पे बैठ के अभी A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, C फॉर कैट, अभी तक इसी में ही लगे हैं। मरे हुए लोगों की ड्यूटी पे तनख्वाहें निकल रही हैं। एक और खबर पे आ जाते हैं सबसे पहले। DSP, SHOs, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI, एडमोरर सब शामिल हैं। अब भी सरपरस्ती कर रहे हैं, अफसरान हैं बड़े बड़े। DSP आखिरी एंड कर दिया, इससे बड़े बड़े रैंक के भाई ते फिरते ये तो लुटेरे हैं, ये तो चलते फिरते यूं नोच लेते झपट्टा मार के, जैसे इनका कोई बाप की जागीर किसी के पास रखी हुई थी। इनको मुअत्तल नहीं, इनको मोचड़े मारने चाहिए। हमने अपने लोगों के लिए महकमा जाता कार्रवाई करी है। क्या किया कार्रवाई आपने? आप तो अपने खिलाफ कार्रवाई करें पहले। सबसे बड़े डाकू तो आप लोग खुद है, अफसरान। एक पुलिस अफसर की बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं एक पुलिस अफसर के पास। ऐसे बहुत हजारों मौजूद हैं। कहाँ से आ रहे हैं? चंद हजार रुपए तनख्वाह, लाख 1.5 लाख से ज्यादा होगी। कहाँ से आपके पास ये इतनी आसाइशें आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हबीबुल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र। एक और कड़वे सच के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से हम लापता थे। इसकी वजह ये थी कि कुछ ऑफिस की जानिब से कुछ हमारी मखसूस ड्यूटीज़ लगी हुई थी सिलेक्शन के हवाले से, जो कि इलेक्शन के हवाले से, जो कि होने या नहीं होना, ये तो आप भी अब शायद जानते हैं। तो खैर सोचा ये था कि ये इलेक्शन के बाद ही, इंतखाबात के बाद ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि मसरूफियात थी। लेकिन कुछ खबरें ऐसी हमारे सामने से गुजरी जिसका ज़ब्त काबू ना रख सका। मैंने कहा आप तक ये खबरें पहुंचा दूं, क्योंकि बकौल मेरे कुछ दोस्त अहबाब, मेरे कुछ दोस्त कुली के, कि मैं उनका जिक्र ना करूं तो मुझे नींद पता नहीं कैसे आती है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। जब उनका चेहरा, उनकी चीज़ें मेरे सामने आती हैं तो मैं अपना सब्र खो बैठता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ, सिंध पुलिस में एक तरफ 5 एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है, दूसरी तरफ 80 से ज़ायद एहलकार और अफसरानों को मुअत्तल किया गया है। अब दोनों में मैं आपको इसका फ़र्क बताऊंगा कि मुअत्तल क्यों किया है और वहाँ पर उनको नौकरी से फारिग क्यों किया गया है। इन दोनों का फ़र्क आप आगे चल के आपको बताऊंगा। दूसरी खबर यह है कि महकमा तालीम में इन जमहूरी डाकुओं ने एक डाका और मारा है। जी हाँ, ये हमारे बच्चों के दुश्मन, हमारे पेट के दुश्मन, ये जमहूरी डाके जिनको आप मुंतखब करके आप सामने लेके आते हैं, ये मज़ीद क्या क्या करते रहते हैं। इसके हवाले से एक खबर हमारे सामने ज़ेरे गौर थी, तो हमने सोचा कि आपसे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक हाई कोर्ट में भी ये मामला खैर चल रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के भी कुछ रिमार्क्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे और वो रिपोर्ट पेश करेंगे कि ये बच्चों का मारने वाला इन्होंने कहाँ से मारा है। जी हाँ, इंकशाफ हुआ है। सिंध हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है जुडिशल मजिस्ट्रेट और महकमा तालीम की जानिब से। एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि 12,80,000 बच्चे हमारे सिंध में, 12,80,000 बच्चे ज़मीन पे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके पास बैठने के लिए वो डेस्क नहीं है, जिस पर हम डेस्क पे बैठ के हमने तालीम हासिल की है। वो डेस्क वगैरह, वो टेबल वगैरह, वो स्टूल वगैरह, कोई एक चीज़ नहीं है जिस पर वो बैठ के पढ़ सकें। करोड़ों अरबों रुपए का बजट महकमा तालीम को दिया जाता है। कोई इनसे सवाल करे ये बजट आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? इतने लाखों बच्चे हमारे ज़मीन पर बैठ के क्यों तालीम हासिल कर रहे हैं? और एक और इंकशाफ, तालीम हासिल कर रहे हैं, ये भी एक इन्वर्टेड कॉमास में बात थी। दर हकीकत वहाँ पे तो टीचर्स ही नहीं है, घोस्ट मुलाजमीन है। वहाँ पे तो स्कूल में होता ही कोई नहीं है। इंटीरियर के स्कूलों में भैंसे, गधे, घोड़े सब बंधे में। जहाँ आप जाएं, लड़काना, दादू, शक्कर, जितने आपने विजिट किए, मैं खुद जाके मैं देख के आया हूँ, वहाँ तो रेंट पे वो वडेरा निज़ाम चलता है। इंकशाफ ये हुआ है जुडिशल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में, और सेक्रेटरी तालीम ने ये रिपोर्ट पेश की है अदालत में। आपके सामने रिपोर्ट चल रही है जिसमें बताया गया है कि तुलबा तालबात जो फर्नीचर्स होता है, जो डेस्कें होती हैं, उससे महरूम है। इसके अलावा जो उस्ताद हैं वो स्कूल के अंदर ही मौजूद नहीं होते, वो घर बैठ के सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं।
घर बैठ के तनख्वाहें लेते हैं, पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। एक तो उनके पास बैठने को, बच्चों के पास जगह नहीं है, बैठने को डेस्क से नहीं है, ऊपर से ये लोग मौजूद ही नहीं होते क्लासों में, डाके मार रहे हैं ये लोग। तो सवाल ये था महकमा तालीम से, ये 14 साल से ज़ायद सिंध पर काबिज पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े ठेकेदार जमहूरियत के, जो ये चमचे बैग उठा के घूमते हैं फरियाल टालपुर साहिबा का, जो खुद नैबज़दा हैं, जो खुद एंटी करप्शन में उनका केस चल रहा है। इस पर भी एक खबर है मेरे पास है मौजूद, लेकिन अभी कुछ उस पर अभी मेरा काम जारी है, वो मुकम्मल हो जाएगा फिर बताऊंगा। 4 अरब रुपये से ज़ायद का केस है जमहूरी डाकू जनाब आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर पर। वो है क्या मामला, उस पर बाद में बात करेंगे। तो खैर ये इन्हीं के पैरोकार हैं जो नीचे सारा सिस्टम चला रहे हैं, वडेरा निज़ाम, डाकू निज़ाम। इन डाकुओं ने बच्चों के पेट पर लात मारी है, ये करोड़ों रुपए खा गए। आज ये इंकिशाफ अदालत में हुआ कि भाई कहाँ गया करोड़ों रुपए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 40 लाख में से 28 लाख तुलबा जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं सूबे में। कहाँ है फर्नीचर, कहाँ है बजट, क्या कर रहे हैं आप लोग? हर जगह जहाँ इनको एक बोटी नजर आती है ना, इनको निवाला, वहाँ ये हाथ मार के ये सब हड़प कर जाते हैं, कोई लेकिन इनको पूछने वाला नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि 21वीं सदी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ज़मीन पर बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। 21वीं सदी में पढ़ रहे हैं बच्चे और ज़मीन पर बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। लोग गोरों के बच्चे चांद पे चले गए, वहाँ चांद पे रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ वो नासा के थ्रू कौन कौन सी रिसर्च सामने आ गई हैं। हमारे बच्चे तो ज़मीन पे बैठ के अभी A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, C फॉर कैट, अभी तक इसी में ही लगे हैं। जाहिर है आपको ये लोग इसीलिए इसी में लगा के रखते हैं ताकि अगर आप लोग इसमें नहीं लगेंगे तो ये इनका पेट कहाँ से पलेगा। आप लोगों के पास तालीम आ गई तो इनको वोट कौन देगा? आपके लोगों के पास शऊर आ गया तो कहाँ से इनको इनका धंधा चलेगा? जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी सारी जमहूरियत के नाम पे, रोटी कपड़ा मकान के नाम पे, जो ये 14 साल से काबिज हैं, ये तो आप लोगों को तालीम हासिल करने कैसे देंगे? लेकिन आप लोग भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों को अकल तो दी है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना आप लोगों को आता नहीं है। आप लोग गुलामी में ज़िंदगी गुजार देंगे। करोड़ों रुपए का बजट, अरबों रुपए का बजट, कोई पूछने वाला नहीं है। बताएं, फर्नीचर तक बच्चों से छीन लिया, स्कूल में जाते नहीं है, घर बैठ के तनख्वाहें लेते हैं। मरे हुए लोगों की ड्यूटी पे तनख्वाहें निकल रही हैं। इतने इंकशाफ हो गए, रिपोर्ट सामने मौजूद है, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक और खबर पे आ जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि अब इसका मैं जिक्र ना करूं तो मेरा वीलॉग कंप्लीट नहीं होगा। मैंने सोचा ये पहले आपसे शेयर कर लूं। जो 29 नवंबर को बल्दिया में एक वाकया पेश आया था, जहां पर रिटायर्ड पुलिस अफसर के घर डकैती मारी जा रही थी, जिसमें सीडीडी का अफसर, एएसआई और 4 एहलकार सिंध पुलिस के वो भी मौजूद थे। ये सीडीडी के साथ मिलकर जो डकैती मार रहे थे, इनको क्या किया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 29 नवंबर का ये वाकया था। आज जनवरी में ये इसकी खबर आ रही है कि इनको फारिग कर दिया नौकरी से। और इसके बाद एक और खबर सुने, जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती करने में 80 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एक तरफ बरतरफ कर दिया, एक तरफ मुअत्तल कर दिया। बरतरफ क्यों किया? क्योंकि वो साबिक पुलिस अफसर के घर में डकैती मार रहे थे। जी हाँ, वो जो बड़े बड़े डीएसपी तारिक बजारी जैसे, एसएसपी इमरान कुरैशी जैसे डाकू, उनको आप लोगों ने छोड़ दिया। असल डकैत तो वो थे, इन बड़े डकैतों को आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? खबर चला दीजिए, महकमा कार्रवाई होगी और ये होगा वो होगा। 80 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान, और 80 से ज़ायद में डीएसपी, एसएचओस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, एडमोरर सब शामिल हैं। ये तो वो 80 लोग हैं जो आप लोग बस मुंह बंद करने के लिए किसी का कह रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी स्पेशल ब्रांच ने आपको रिपोर्टें दी थी, उसका क्या हुआ? क्या किया आप लोगों ने? ठंडा कर दिया सब। उसमें से तो कुछ मर भी चुके हैं। मनपसंद कार्रवाइयाँ करना छोड़ दें, मनपसंद लोगों को लाना छोड़ दें। असल वहाँ तक हाथ डालें जहाँ तक हाथ डालने का है। ये क्या आपने इंसाफ करा है कि 5 को बरतरफ कर दिया नौकरी से और 80 से ज़ायद आप लोगों ने जो है मुअत्तल कर दिया। ये तो फिर आ जाएंगे मुअत्तली के बाद।
असल मसला ये है कि जो मौतल आपने किए हैं ये तो आ जाएंगे, उनकी भरपाई कौन करेगा जिनकी वजह से ये 80 से जायद क्या ये हज़ारों से ज़्यादा हैं जो घरों में डकैतियाँ मारते हैं, जो लोगों से भत्ते लिए हैं, जो अगवा बराए तबाह में मुलव्विस हैं, जो नशई हैं, जो नशे करते हैं, मंशियात बेचते हैं, अब भी सरपरस्ती कर रहे हैं, अफसरान हैं बड़े बड़े, डीएसपी आखिरी एंड कर दिए, इससे बड़े बड़े रैंक के भाई पकड़ें तो आप जाके, मैं बताता हूँ आपको, आ जाए मेरे पास, मैं आपको उंगली पकड़ के लेके चलता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। उनका कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने पेटीबन भाई के घर में डकैती मार रहे थे। सीटीटी वाले तो वो भी डकैतियों में लगे हुए हैं। अभी अगवा बराए तमान वो 3,33,000 देके एक बंदे बच्चे को छोड़ा था, पठान को, वो उसने तो 12 के इंटरव्यू दिया था सीटीटी के, फिर दूसरी डकैती सामने आ गई थी। सीटीटी के लोग भी डकैतियां मारते हैं। दूसरी जानिब ये ऑपरेशन वाले चलते फिरते ये तो लुटेरे हैं, ये तो चलते फिरते यूं नोच लेने झपट्टा मार के, जैसे इनका कोई बाप की जागीर किसी के पास रखी हुई थी। क्योंकि हमारा सिस्टम भी थोड़ा सा करप्ट है ना, दुकान बाहर निकाल ली, अपना रेस्टोरेंट चला लिया, छोटी मोटी चिंदी चोरियां करते करते ये जगह जगह फिरते हैं और अपने डाकुओं को, बड़े बड़े डाकुओं को क्या क्या खिलाते हैं, अय्याशी कराते हैं। मैं बताता हूँ शराब की बोतलें कहाँ जाती हैं, मुझसे पूछिए कौन सा नशा चर्च का कौन सा अफसर लेता है, मुझसे पूछिए कौन सा अफसर आपका आइस का नशा करता है, ऑन ड्यूटी करता है, मैं आपको बता दूंगा। आपने ये 5 मुअत्तल कर दिए, उनका इंसाफ कौन करेगा जिनकी वजह से वो गरीबों की उन लोगों ने नुकसान पहुँचाया, कौन करेगा उनका इंसाफ? आपने 5 फारिग कर दिए नौकरी से, जो 80 से ज़ायद हैं इनको मुअत्तल नहीं, इनको मोचड़े मारने चाहिए, इनको मोचड़े मार के याद दिलाना चाहिए कि इन लोगों ने किया क्या क्या है। मुअत्तल से क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करी आपने पेपर पे, सिर्फ दिखाने के लिए, जी देखें मीडिया में कारकर्दगी हमारी, हमने अपने लोगों के लिए महकमा जाता कार्रवाई करी है। क्या किया कार्रवाई आपने? आप तो अपने खिलाफ कार्रवाई करें पहले। सबसे बड़े डाकू तो आप लोग खुद है अफसरान, चाहे वो कराची पुलिस चीफ हो या सीसीपी हो, आप लोग तो सबसे बड़े डाकू हैं। आप लोगों की सरपरस्ती इनको हासिल है। एक का ऑडिट करें ना तो पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा। एक पुलिस अफसर की बात कर रहा हूं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं एक पुलिस अफसर के पास, ऐसे बहुत हजारों मौजूद हैं। कहां से आ रहे हैं? चंद हजार रुपए तनख्वाह, लाख 1.5 लाख से ज्यादा होगी। कहां से आपके पास ये इतनी आसाइशें आ रही हैं? और आप फिर रोते हैं जी, ना करें, बोले नहीं। क्यों नहीं बोले भाई आपके खिलाफ? इनका क्या होगा जिनको आप लोगों ने जाली एनकाउंटर में मारा है? उनका क्या होगा? उनके घरों के आप लोगों ने चिराग गुल कर दिए हैं, जिनके घरों में आज तक तारीकी छाई हुई है, रोशनी नहीं है। वो अपने औलादों के, अपने भाई बहन के गम में ही मुब्तला हैं। आप लोगों के लोगों ने एनकाउंटर में मारे हैं, उल्टी सीधी गोलियां चला के मारे हैं, इनकी डकैतियां मारी इनके घर में जा जाके, इनके कारोबार को आपने लूट मार करके खाया है। इसकी सजा सिर्फ मुअत्तली नहीं है, इसकी सजा सिर्फ मोचड़े हैं, और सिर्फ मोचड़े ही मोचड़े हैं। ये मुकदमे दर्ज करके कोर्ट में गए केस और फिर बाहर से रिलीज हो गए, ये सब से कुछ नहीं होगा। इनकी सजाएं इबरतनाक, इनको सजाएं देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इलेक्शन चल रहा है, जाहिर है सब ये खबरें तो छुपी पड़ी हुई हैं, ये खबरें आप तक कोई पहुँचा नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन पे सिर्फ इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं चल रहा, जो कि होने ही है। असल खबर तो बताएं तो कि हमारे शहर में हो क्या रहा है। इन्हीं चीज़ों को फिर सहारा लेके ये जराइम पेशा डाकू, ये अफसरान सिंध पुलिस के, ये फिर बड़ी डकैतियाँ इसी अंधेरे में मारते हैं। इनको पता होता है कि अभी सन्नाटा छाया हुआ है, सब दिमाग कहीं और लगा हुआ है, लेकिन सबके दिमाग कहीं और नहीं लगे हुए, तो जिनके जाग रहे हैं उनके जाग रहे हैं दिमाग। इस गलतफहमी में भी आप रहिएगा नहीं बिल्कुल। तो असल इंसाफ के लिए ये लोग जो लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? ये चंद पुलिस अफसर सिर्फ अपने पेटीबन भाई को बचाने के लिए किया आप लोगों ने। क्यों किया आप लोगों ने? 5 सीटीटी के वो मुअत्तल नौकरी से बर्खास्त कर दिए। खैर, इन डाकुओं की तो बहुत लंबी कहानी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है और भी बहुत सारी चीज़ों पर काम करना है। अपने मेज़बान हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात में आप लोग भरपूर हिस्सा लें, इन डाकुओं को मज़ीद मौका दें, ये आपकी जिस्म की हर बोटी नोच के खा जाएंगे। ये सारे डाकू, ये पूरा सिस्टम, करप्ट सिस्टम हमारा मुल्क कहीं और जा रहा है, लेकिन हम इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। मुल्क ज़मीन के अंदर धंस रहा है, लेकिन हम इंतखाबात लड़ेंगे, हम वोट देंगे, हम ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा।
इंशाअल्लाह ताला फिर किसी खबर और कड़वे सच के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।